देर से ही सही कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर वाई सईद अहमद को रियासती हुकूमत ने ओहदे से नवाजा है, एक बड़ी जिम्मेदारी से नवाजा है। वाई सईद अहमद को वजारत ट्रांसपोर्ट के तहत आने वाले देवराज अरस ट्रक टर्मिनल के चेयरमैन के ओहदे के लिए मुंतखब किया गया है। रियासत में कांग्रेस की हुकूमत बने 2.5 साल हो रहे हैं। कई सीनियर लीडरों को नजरअंदाज करने की शिकायत सुनने को मिल रही थी। आखिरकार देर से ही सही वाई सईद अहमद को रियासती हुकूमत ने देवराज अरस ट्रक टर्मिनल के चेयरमैन के तौर पर मुंतखब किया है। इस मौके पर वाई सईद अहमद ने जनूबी हिंद न्यूज से खास गुफ्तगू की। कांग्रेस पार्टी के एक वफादार, एक सीनियर लीडर वाई सईद अहमद को कांग्रेस हुकूमत ने एक नई जिम्मेदारी दी है, एक अहम और एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। आपको देवराज अरस ट्रक टर्मिनल का चेयरमैन मुकर्रर किया है। बात करते हैं वाई सईद अहमद साहब से। वाई सईद अहमद साहब, बहुत बहुत मुबारक हो आप। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। तो इस जिम्मेदारी को आप कैसे देखते हैं? आपको एक तवील इंतज़ार के बाद जो है ये मौका मिला है। तकरीबन 40 पर 7 साल की सर्विस मेरी कांग्रेस पार्टी में हो गई और सारे 40 पर 7 साल में एक बार एमपी की सीट मिली थी 96 में, फिर 99 में बिन्नीपेट असम्बली, उसके बाद 2008 में चामराजपेट असम्बली। इत्तेफाक से दोनों असम्बली इलेक्शन में मैं हारा था। उसके बाद कंटिन्यूसली पार्टी में ही काम करते आया हूँ और 2015 में माइनॉरिटीज़ डिपार्टमेंट का चेयरमैन बनाया गया और पूरे 7 साल तक मैंने पूरी वफादारी के साथ काम किया और वाइस प्रेसिडेंट के पीसीसी के हैसियत से काम कर रहा था। तो पार्टी ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है अब कि कर्नाटक सरकार में देवराज ट्रक टर्मिनल का चेयरमैन बनाया है और इसके लिए मैं सबसे पहले हमारे ऑल इंडिया के एआईसीसी के सदर जनाब मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, जनाब केसी वेणुगोपाल साहब को और ख़ास करके सुरजेवाला साहब को और उसके साथ साथ में हमारे जो स्टेट में लीडर्स हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर जनाब सिद्धरामैया साहब, फिर हमारे हरदिल अजीज़ जनाब डीके शिव कुमार साहब जो डिप्टी सीएम भी हैं और पीसीसी प्रेसिडेंट भी हैं, और इनके साथ मुझे सपोर्ट मिला है सारे एआईसीसी सेक्रेटरीज से और ख़ास करके हमारे यहाँ के जो लोकल लीडर्स हैं जिसमें नासिर हुसैन साहब जो एमपी हैं उनका भी सपोर्ट मिला, फिर नसीर अहमद, रिजवान अरशद, हैरिस साहब, सब लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। और असल में मेरा नाम एमएलएस, मुस्लिम एमएलएस की जो फोरम है उसमें डिसाइड करके मेरा नाम प्रपोज किया गया था, जिसकी वजह से मुझे पोजीशन मिली है और मैं इन सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और आइंदा भी इन सब लोगों से कोऑपरेशन की उम्मीद रखते हुए मैं भी इन लोगों के साथ हर बात में, हर चीज़ के लिए कोऑपरेट करूंगा और इंशाल्लाह ऑर्डर्स इशू होने के बाद में मैं जाकर के चार्ज लूँगा। चार्ज लेने के बाद देखते हैं कैसे कैसे क्या क्या काम करना है। क्या है देवराज अरस ट्रक टर्मिनल और इसके क्या फ़ायदा होगा आवाम को? एक मेरे ख्याल से कंपनी जैसी है जिसमें जो ट्रांसपोर्ट ओनर्स हैं, जिनके ट्रक्स हैं, जो ट्रक्स यूज़ करते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट को या इंटर स्टेट या आउटर स्टेट के लिए भी, मेरे ख्याल से डिस्ट्रिक्ट लेवल्स में ट्रक टर्मिनल्स बनाया जाता है, जैसे कि बस स्टैंड्स बनाए गए हुए हैं, उसमें सारी सुविधा उनको दी जाती है। और थोड़ी सी जानकारी मुझे मिली है कि हुबली में एक प्रोजेक्ट चल रहा है और रायचूर में भी शायद चल रहा है और जाकर बैठने के बाद में सारी तफसीलात मिलेंगे। तफसीलात लेने के बाद में मैं आप लोगों से फिर मुखातिब हूँगा। तो जैसा कि ट्रक के जो ओनर्स हैं उनके भी अपने मसाइल होते हैं और साथ में जो ड्राइवर्स हैं उनके काफ़ी सारे मसाइल होते हैं। उन्हें जो है वो दिन और रात जो है खिदमत करते हैं,
लेकिन उन्हें उनका न मुआवजा मिल जाता है जो सही मिलना चाहिए, न सहूलियात उनको मिलती हैं, जो घरदार छोड़कर महीनों लंबे जो है वो सफ़र में रहते हैं, अपनी सर्विस करते रहते हैं। तो कोई मंसूबा आपके जहन में आ रहा है ख़ास तौर पर ट्रक ड्राइवर्स के लिए? नहीं, मुझे जाकर के वहाँ चार्ज लेने के बाद में ये देखना पड़ेगा कि वहाँ की पॉलिसीज़ क्या हैं पहले, और इनका इनकमिंग और आउटगोइंग क्या क्या है, और इनकी क्या सहूलियात हैं, सरकार से इनको क्या फंड मिलता है, वो सब देखना पड़ेगा। उसके बाद में ही मैं कुछ बोल सकता हूँ। अभी इतने ख़ास मुझे नॉलेज नहीं है, और हथेली में चांद दिखाने का काम मैं नहीं करता, करूँगा भी। जी बिल्कुल। तो आप मुतमईन हैं कि जो जिम्मेदारी आपको हुकूमत ने दी है? देखिए, मेरी जो सर्विस कांग्रेस पार्टी में है, ये मैं नहीं बल्कि हमारे वर्कर्स बोलते हैं, सब लोग बोलते हैं। शायद आपको भी महसूस है इस बात का कि कुछ और भी अच्छा मिलना चाहिए था। मगर जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के सरकार बनने के 6 महीने के बाद में जो रिलीज़ हुए थे चेयरमैन, सारे मेजर पोर्टफोलियोस उसमें चले गए थे, और जो बचा था उसमें से हम लोगों को दिया गया है। और इंशाल्लाह सरकार से जो भी उम्मीद है सर हमारे ऊपर, और सरकार को अच्छा नाम लाना, सिद्धरामैया को अच्छा नाम लाना, DK शिव कुमार को एक अच्छा नाम लाना, और ख़ुद को भी एक अच्छा नाम लेना है काम करके, ये कोशिश मेरी रहेगी। 45-47 साल जो है आप कांग्रेस पार्टी में आपने गुजार दिए। जब भी MLC की बात आती है तो आपका नाम भी जो है कई बार सामने आता है, फिर ड्रॉप होता है, फिर सामने आता है। तो ये उम्मीद और ये आपकी जो ख्वाहिश है वो अब तक पूरी नहीं हो पाई। देखिए, किस्मत की बात है। हो सकता है सब जो कुछ भी अच्छाई के लिए हुआ, अच्छे के लिए हुआ है। मैं तो किस्मत को मानने वाला, अल्लाह जो वो करता है उसको मान के चलने वाला। हो सकता है अल्लाह ने मेरे लिए अब दरवाज़े खोल दिए हैं, तो और मुझे आगे चलना है, बस और कुछ नहीं। और मुझे यहाँ किसी पर किसी किस्म का गिला नहीं, शिकवा नहीं है। जो मैं मेहनत करता हूँ, सारी मेहनत करके मैं तो अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इसका सिला मुझे अल्लाह दे बस।